ब्राह्मण टारगेट, चुनाव से पहले किसका एजेंडा सेट? ब्राह्मणों से गलतियां हुई है। बहनों के साथ बलात्कार होता था, ये उसका भी समर्थन करते थे। क्या ब्राह्मणों को टारगेट करना इतना आसान? पिक्चर जो है समाज को आईना दिखाने वाली पिक्चर है, जो है ब्राह्मण समाज को कलंकित करने का काम किया है। इसको राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह के मुकदमा लिख के बंद किया जाए। पंडित शब्द डाल के उन्होंने जलती आग में घी डालने का काम कर दिया। हर बार सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों? और सेंसर बोर्ड भारत सरकार का कैसे ये जो पास हो गया ये पिक्चर? समाज को बचा लिया, प्रदेश को बचा लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। दम है बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ एक शब्द एक फिल्म बना के देखो, ये लोग पूरा जाम कर देंगे और घर वाले इनका फूंक देंगे सब। ना इस मूवी से कुछ सीख रहा है ना कुछ जान। अगर हम आपसे पूछे कि ब्राह्मण या पंडित कौन होता है तो आप क्या कहेंगे? कुछ ये कहेंगे कि उच्च जाति वाला, कुछ कहेंगे कि पूजा पाठ वाला, कुछ कहेंगे कि धर्म की बात करने वाला। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ब्राह्मण या फिर पंडित घूसखोर होता है तो आप इस पर क्या सोचेंगे? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दरअसल नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है घूसखोर पंडित। ये वेब सीरीज अभी आई नहीं है, लेकिन इससे पहले ही इस पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लोग इस वेब सीरीज का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये विरोध क्यों? ये विरोध इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें पंडित या ब्राह्मण को घूसखोर बताया गया है। और देखिए, सवाल इसके बाद ये उठ रहा है कि हर बार ब्राह्मण ही क्यों? क्या ब्राह्मणों को टारगेट करना इतना आसान हो गया है? कभी एजुकेशन सिस्टम के नाम पर, यूजीसी बिल के नाम पर देखा जाता है किस तरीके से विरोध किया जा रहा है इसका लंबे समय से। इस पर भी ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। और कभी एंटरटेनमेंट की दुनिया में फिल्म के नाम पर अब देखा जा रहा है कि कैसे ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सवाल सिर्फ ये है कि हर बार सिर्फ ब्राह्मण को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या लगता है, क्या ब्राह्मणों को टारगेट करना इतना आसान हो गया है? बिल्कुल, आपका सवाल गंभीर है। जो समय का दौर चल रहा है, इस समय के दौर में जो ब्राह्मणों का दहलीज है, देखिए, ब्राह्मण जात का नाम नहीं है, ब्राह्मण समाज के धूरी का नाम है, ब्राह्मण समाज के पिलर का नाम है, ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शन का नाम है, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण समाज जो है, शिक्षा का नाम है। अब ब्राह्मणों का भाई देखा गया, जब तक चाहे वो मुगल काल रहा हो, मुगल काल को ब्राह्मणों ने ही उखाड़ा था। फिर आ जाइए अंग्रेज काल में। अंग्रेज काल में भी जो हिस्ट्रियां हम इस बात की पुष्टि करती है कि ब्राह्मणों ने देश के 5600 जात में जो उनका आभा था, जो उनकी शहादत थी, जो उनकी कुर्बानी थी, जो उनकी भूमिका थी, जो उनकी प्लानिंग थी, निश्चित तौर पर देश में 5600 जाति और उपजात है। भारत के निर्माण में ब्राह्मणों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर ब्राह्मणों की जो शहादत है, ये गौरे काबिल है, ये गौर करने का चीज है। मैं बार बार कहता हूं कि ब्राह्मणों ने से गलतियां हुई है। अब सवाल उठेगा कि भाई ब्राह्मणों ने गलती क्या कर दी? ब्राह्मणों ने अपने ऑन दी होल लाइफ में, हजारों वर्ष के इतिहास के कालखंड में, इसने एक गलती की। वो गलती, मैं ये नहीं मानता कि ब्राह्मणों ने जानकर की। हो सकता है बहुत अच्छे लोग किसी कॉर्नर पर गेम को भूल जाते हैं या मजबूरी बस उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ब्राह्मणों का जो विधा के निर्माण में जिस ब्राह्मणों का आभा सूर्य के समान चमकती हो, मैं ये कह रहा हूं कि जो भारत का वर्तमान दर्पण है, इस दर्पण में जो ब्राह्मणों की भूमिका है, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, अब मंजिल मुझे तमाम ढूंढती रही। केवल एक गलती का खामियाजा है। अगर ब्राह्मण एक गलती नहीं किया होता तो ब्राह्मण अतीत लिखता है, ब्राह्मण वर्तमान लिखता है, ब्राह्मण भविष्य लिखता है, और लिख करके पूरे इतिहास को एकवाई कर दिया होता। लेकिन ब्राह्मणों ने नहीं किया। कारण यह है कि जब महात्मा बुद्ध से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संसार दुख सागरम
जब उनकी काल्पनिक सोच को जब मार्क्स के सामने रखी गई तो मार्क्स ने भी माना कि संसार दुख का सागर है, लेकिन एक लाइन जोड़ दिया, उसने कहा कि मैं विज्ञान की आधुनिक तकनीक से दुखमय सागर को सुखमय बनाया जा सकता है। कारण यह है कि ब्राह्मणों से हमको नहीं लगता कि ब्राह्मण ऑन दी होल लाइफ में 70 साल के इतिहास के कालखंड में कहां गलतियां की कि जिस गलती को समाज ने गुनाह मान लिया, बदला मान लिया, द्वेष मान लिया, डाह मान करके, मैं बार बार कहता हूं कि ये आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले, ई सोनावा न मांगे ले, ई चांदी मांगे ले, ई आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। जय हिंद। तो लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, और फिर से सवाल ये कि क्या ब्राह्मणों को टारगेट करना इतना आसान हो गया है कि कभी यूजीसी का नया बिल लाकर ब्राह्मणों को टारगेट कर लिया जाता है बड़े ही आसानी के साथ, और कभी फिल्मों के माध्यम से बार बार ब्राह्मणों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, और अब तो बड़े ही आसानी के साथ ये कह दिया जा रहा है कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो घूसखोर होते हैं। क्या लगता है आपसे अगर मैं ये पूछूं कि ब्राह्मण क्या है, पंडित क्या है? पहले बात है कि जो अभी बयान आया है, वो बयान में 90% गलतियां हैं। ब्राह्मण न होता तो आज हिंदू संस्कृति न बचती। आज दुनिया में 3 धर्म है, उसमें एक ही धर्म बचा जिसका अस्तित्व बचा है, जो सनातन संस्कृति है। ये ब्राह्मण की उदारता, दूरदर्शिता और ऋषि परंपरा दिखती है। ये जो नेहरू नास्तिकवादी फिलॉसफी को मानने वाले थे, जो नास्तिकता को मानने थे, नास्तिकता मतलब नकारात्मकता। ब्राह्मण ये जो वेब सीरीज आ रही है घूसखोर पंडित, ये तो गिमिक्स कर रहे हैं। ये तो रियल, देखिए, रोल और रूल। मोदी जी नैतिक समावेशी शासन चलाने के लिए बैठे थे, रूल करने के लिए बैठे थे, और रोल मॉडल को लेके चल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मोदी जी पर अब ज्यादा बात नहीं करा जा सकता, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, माननी है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट आदमी है। और ये सब बातें गलत फैलाई जा रही है। ये जातिवादी फिलॉसफी जो भारत का संविधान नहीं परमिट करता। भारत का संविधान एक व्यक्ति को राइट, फंडामेंटल राइट देता है। आर्टिकल 32 पढ़ लीजिए, उसकी रेमडी को, यदि बेमुला की राइट को क्लियर किया जाए तो कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी, सबके राइट को उसमें, ये सब बातें फैलाई जा रही है। इसलिए जब आदमी फर्जी से मायावती खत्म कैसे हुई? कोई खत्म किया का? अपने कर्मों के द्वारा। ये हमारा ब्राह्मण संस्कृति, वेद पुराण पढ़ लीजिए, अपने कर्मों के द्वारा लोग खत्म होते, कोई खत्म किसी को नहीं करता। और ये सब जो बातें कर रही है, जो नास्तिक फिलॉसफी, ब्राह्मण ने गलती किया, ये दूरदृष्टि नहीं है। और कांग्रेस के पास अभी भविष्य नहीं दिख रहा, कांग्रेस का फ्यूचर नहीं दिख रहा। हम जेपीआई पार्टी के नेता हैं, जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया के। ब्राह्मण का ही देन है कि हिंदू संस्कृति बची है। ऐसी जो वेब सीरीज या ऐसी जो फिल्में आती हैं, उस पर क्या लगता है, क्या सोचते हैं? घूसखोर पंडित। पहली बात, जिस डायरेक्टर ने इस पिक्चर को बनाया है, वेब सीरीज को, उनका नाम है नीरज पांडे। सॉरी, नीरज पांडे नहीं, मुल्ला नीरज पांडे। जो पांडे होके पंडित को घूसखोर बता दे, वो ब्राह्मण होने के नाम पर कलंक है। ब्राह्मण को पूरी धरती पर सर्वोपरि माना गया है। ब्राह्मण के ज्ञान से चले श्री रामचंद्र जी, ब्राह्मण के ज्ञान से चले श्री कृष्ण जी, और ब्राह्मण भी थे हनुमान जी। तो ब्राह्मण को हम सम्मान देते हैं, ब्राह्मण का आशीर्वाद लिया जाता है। तुम लोग ब्राह्मण को घूसखोर बताते हो। ब्राह्मण के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? ब्राह्मण का इतिहास पढ़ो, उसके बाद वेब सीरीज निकालो। क्या लगता है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए? क्योंकि देखिए, निर्माता भी ब्राह्मण, और जो आप गलत कह रही हैं। जो एक्टर है वो भी मनोज बाजपेयी, वो भी ब्राह्मण। ये दोनों ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण होते तो ऐसी पिक्चर का टाइटल रखते ही नहीं। और इन पे FIR होगा, FIR तो हो चुका है। अगर इनकी ये टाइटल नहीं बदलते हैं पिक्चर का, और जिस भी टॉकीज में चलाते हैं पूरे भारत के, अगर यूपी में चला, लखनऊ में चला, तो मैं छत्री हूँ, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण के समान में उस टॉकीज को मैं फूकने का काम करूंगा। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो फिल्म आई गई है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, फिल्म को TRP मिलने के लिए लाई गई है। क्योंकि बड़ा दुर्भाग्य, इतने अंधे हो जाएंगे ये लोग पैसे कमाने के चक्कर में। उसके निर्माता ही ब्राह्मण है, उस तरह का घूसखोर ब्राह्मण ला दिया। अभी देखा JNU में नारे लग रहे हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। तो इसलिए ये फिल्म लाई गई है, जो आजकल ये फैशन
शासन चल रहा है, जो ब्राह्मणों को गाली देगा वो फेमस हो जाता है। आप जिसको भी देख लीजिए, जो फेमस हुए सब ब्राह्मणों को गाली, क्षत्रियों को, सवर्णों को गाली देख के फेमस हुए। तो इसलिए ये फिल्म लाई गई है कि हम लोग ये इनको मिल जाएगी टीआरपी फिल्म को, और ये जो देश में विभाजन होगा, जो कहते हैं भारत ब्राह्मण भारत छोड़ो, क्षत्रिय ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये लोग घूसखोर पंडित फिल्म देखने जाएंगे। यही उद्देश्य है, इसीलिए ये फिल्म लाई गई है, पैसा कमाने के लिए। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि शंकराचार्य का मुद्दा उठा, फिर उसके बाद यूजीसी उठा। यूजीसी बहुत पहले उठा था, उसके बाद शंकराचार्य का मुद्दा उठाया गया कि यूजीसी दब जाए, लेकिन यूजीसी उठ गया। अब ये जो पिक्चर आई है वो इसीलिए आई है कि जो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के छात्र हो गए, उनके परिवारगण हो गए, और भी कई लोग हो गए, क्योंकि सभी आते हैं। हमको लग रहा है कि सारे समाज में समर्थन का ही लहर है, ब्राह्मण क्षत्रियों को छोड़ के। जो श्रवण समाज आता है वो विरोध कर रहा है, बाकी सब समर्थन कर रहे हैं। तो इस पिक्चर का उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना है कि वो जाएं, पिक्चर देखें, उनके मन में और घृणा पैदा होगी श्रवण समाज को लेकर। लेकिन आपसे पूछूं कि ये ब्राह्मण और पंडित आपकी नजर में क्या है, तो क्या कहोगे? सर्वोच्च है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मेरा पूरा नाम आशुतोष द्विवेदी है, मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ। हमारे घर में कभी ये नहीं सिखाया गया कि ये नीचा है वो ऊंचा है। हाँ, ब्राह्मण को ये सिखाया गया है कि तुम्हारा सम्मान है, तुमको सर उठा के चलना है, किसी के आगे सर झुकाना नहीं है, तुम्हारे आगे स्वयं इंसान झुकाएगा। तो इस चीज़ का मैं थोड़ा सा ये भी, हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई अगर कोई हमसे बड़ा है तो हमें उसके सामने सर झुकाना भी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग स्कूल जाते थे, तो मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो जब मैं स्कूल जाता था तो वहाँ पे हमारे एक सर थे, मैथ के टीचर थे। तो वो सर जो थे वो मतलब SC ST कास्ट से आते थे, लेकिन हम लोग जब पहुँचते थे और जब वो आते थे तो वो हमारे गुरु थे। मैं भले ही ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय कुछ भी हूँ, लेकिन उनका मैं शिष्य हूँ। मैं उनके चरण छूता था, उनका आशीर्वाद लेता था, उनसे पढ़ता था। हमारे एक सर है, वो फिजिक्स के सर थे, ठाकुर सर, उन्होंने भी पढ़ाया हमें, उनके भी हमने पैर छुए हैं। तो ये घूसखोर ब्राह्मण या घूसखोर पंडित का क्या लगता है, क्या कुछ लेना देना? यानी कि जो पूजा पाठ कराते हैं पंडित लोग, ये घूसखोरी करते हैं चढ़ावा लेने के नाम पर। तो वो चढ़ावा हम कह रहे हैं कि पंडितों को पूजा पाठ करने के लिए बुलाना बंद कर दीजिए। भाई आप भी जाइए, किताब खरीद के लाइए, और आप भी 14-15 साल आप भी योग करिए, आप भी तप करिए। अरे आप भी तप करिए, तो ये ऊपर ही नहीं जाएंगे। क्या लगता है? ब्राह्मण को अगर नहीं बुलाएंगे ये लोग, तो ये ऊपर ही नहीं जाएंगे, बीच में लटके रहेंगे। और वहाँ हम उनके वंशज हैं, चित्रगुप्त भगवान के, वो बैठे हुए हैं, जो ब्राह्मणों की हम लोग पूजा करते हैं। और ब्राह्मण को परेशान करने वाला व्यक्ति वो नरक में भी नहीं जाएगा, स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, जैसे ऐसे ही बीच में लटक जाएंगे ये। और ये मुझे कष्ट इस बात का है कि ब्राह्मण समाज में निर्माता और निर्देशक इसके ब्राह्मण समाज में पैदा होकर के ये हमको लगता है कि की औलाद हैं, और नहीं तो कहीं ना कहीं इनके जो है क्या बोलते हैं उसको, DNA में कोई ना कोई कमी है। इस तरह इसलिए फिल्म बना रहे हैं। इन फिल्मों का मैं विरोध कर रहा हूँ, इन फिल्मों का मैं विरोध करता हूँ। बैन होनी चाहिए ये फिल्म। हाँ? ये वेब सीरीज जो आने वाली है वो बैन होनी चाहिए। नहीं, ये तो बैन होगी। देखिए, ये हाईलाइट करने के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है कि ताकि जो है जब हाईलाइट हो जाएगी फिल्म पे, बैन हो जाएगी, तो वो फिल्म चर्चा में आ जाएगी और इनकी फिल्म चल जाएगी, पैसा। अरे ये ऐसी औलादें हैं कि हमको नहीं लगता कि ब्राह्मण होगा ये खाली, जैसे हमारे समाज में कुछ लोग नाऊ लोग लिखते हैं श्रीवास्तव, यादव लोग लिखते हैं सिंह। हमको लगता है ये ब्राह्मण नहीं है, कहीं उसकी औलाद है जिसने अपना नाम लिख करके रखा हुआ है। पूरे ब्राह्मण समाज को कलंकित करने का काम किया है। हम लोग कठोर निंदा करते हैं, और भारत सरकार से मैं मांग कर रहा हूं कि इसके खिलाफ NSA की धारा लगा करके इसको राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा लिख के बंद किया जाए। हमारे यहाँ पहले PK फिल्म बनी थी, PK फिल्म बना करके हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई। हम लोग इसका, देखिए, सवर्ण समाज पढ़ा लिखा समाज होता है। अभी इनके अंदर दम हो, अगर इन फिल्म वालों के, निर्माताओं के मैं कहना चाहूँ, तुम्हारे अंदर दम है तो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ एक शब्द, एक फिल्म बना कर देखो, तुम्हारी पुंगी ढीली हो जाएगी, समझे? ये निकलेंगे जब रोड पर तो पूरा रोड का रोड जाम हो जाएगा। कौन जाम करेगा? बाबा साहेब के दलित समाज के लोग, दलित समाज के लोग और OBC समाज के लोग, जो भगवान, जो बाबा साहेब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, ये लोग पूरा जाम कर देंगे और घर वर इनका फूंक देंगे सब। और अगर मार भी डालेंगे,
सुनिए, ये डरने वाली कौम नहीं है। तो क्या कहने का मतलब है कि ये जो यूनिटी देखी जाती है एससी एसटी कैटेगरी में, क्या ब्राह्मणों के अंदर भी होनी चाहिए? ये ब्राह्मणों के अंदर होनी चाहिए। अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको जूते से जूता मारूंगा उसको। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे धर्म को बदनाम किया जाए, बर्बाद किया जाए। हमारे धर्म में सब लोग, हम लोग मिल के रहते हैं। ये तो यूजीसी वाला मामला आया, थोड़ा सा हम लोग नाराज हो गए कि भाई दलित और ओबीसी। रुको, अंगूरी ने दिखाओ बार वहाँ। ठीक है, बोलिए। तो हम लोग सब लोग अपना इकट्ठा होकर के, सवर्ण समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज के लोग इकट्ठा होकर के तब हम लोगों ने वोट दिया तो सरकार क्यों बनी कोई है। ऐसी फिल्में, क्यों कोई ऐसी वेब सीरीज बनाया ही जाए जिसमें किसी की देखा जाए तो नीचता दिखाने की देखो, कोशिश जब की तक जाए? पटक के मारे नहीं जाएंगे, सुनिए, पटक के जब तक मारे नहीं जाएंगे। मनोरंजन के लिए होनी चाहिए ना। या फिर आप ऐसी बहुत सारी फिल्में आई हैं जिसके माध्यम से कोई एक बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश की जाए, लेकिन पैसे कमाने के नाम पर आज फिल्म निर्माता इतना गिर गए हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर हैं उस फिल्म के। देखिए, भारत सरकार भी हमारा कुछ काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे जो इस पे मोबाइल्स पे वीडियो जाते हैं उस पे सरकार को लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है इस मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमारे बच्चे देखते हैं। और इनमें पता नहीं क्या सिस्टम है कि अगर कहीं रील को आपने ऐसे एक बार बैक कर दिया तो खटाखट वही चीज़ शुरू हो जाती है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को बर्बाद किया जाए। इस फिल्म पे, इस पे भी सरकार को रोक लगानी चाहिए, जो मोबाइल पे ना चलने पाए। देखिए, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं बेसिकली जो है वो वास्तव में तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, यानी कि विरोध नहीं करना क्योंकि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो जो है। तो जो पंडित लोग अपने आप को पंडित समझ करके जो है, जो ब्राह्मण कह रहे हैं कि नहीं हम पंडित हैं बेसिकली जो है। एक मिनट, एक छोटी सी डिबेट हो जाए इसी पर। इधर आइए द्विवेदी साहब, इधर आइए। एक छोटी सी डिबेट और एक काउंटर जरा हो जाना चाहिए कि आपका क्या लगता है, क्या कह रहा है? ये पिक्चर जो वेब सीरीज आ रही है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। पिक्चर जो है समाज का आईना होती है। तमाम पिक्चरों से हम लोग सीखते हैं। मिश्रा जी, एक मिनट सुनिए, अब सुनिएगा पूरी बात। समाज से आते हैं, मैं आपको बता दूं, इनके समाज में अगर इनके बच्चे कुछ गलत हरकत भी करेंगे तो ये उसका ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, ये उस समाज से आते हैं। देखिए, सारी बात करिए, जातिवादक बात नहीं करते हैं, मत करिए। सुनिए, जिसके मुखिया कहा करते थे बच्चे हैं गलती हो जाती है, ये तो बहनों के साथ, जो हमारी बहनों के साथ बलात्कार होता था, ये उसका भी समर्थन करते थे। ये तो वो लोग हैं, ये क्या बात करेंगे? और अगर ये कह रहे हैं अच्छी फिल्म है तो बोलिए कैमरे पे एक यादव घूसखोर फिल्म है। आपको क्या लगता है क्यों ये फिल्म बैन नहीं होनी चाहिए, क्यों इस फिल्म का समर्थन करना चाहिए? देखिए, जो पंडित बेसिकली जो है, मैं पढ़े लिखे समाज से मानता हूँ बेसिकली जो है, पढ़े लिखे समाज को पंडित कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में जब लोगों को भगाया गया, हिंदुओं को तो उनको पंडित ही बोला गया बेसिकली जो। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पढ़े लिखे IAS हैं, IPS हैं, CGI हैं बेसिकली जो है, जज हैं जो है, ये जो पढ़ा लिखा समाज बेसिकली ये घूस को लेना भी जानता है और घूस को पचाना भी जानता है बेसिकली जो है। तो ये जो घूस को पचाने वाले लोग हैं बेसिकली जो है, उसको लेकर के एक आईना पिक्चर की जरूरत से जरूर दिखाया गया है बेसिकली जो है कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है बेसिकली जो किसान मजदूर चवन्नी को घूस नहीं लेगा। ये 10 रुपये आपसे उधार भी ले लेगा तो सोचेगा कल को मैं ले जाके जमा कर दूं बेसिकली, लेकिन ये हजारों करोड़ रुपए ये लोग ले लेते हैं बेसिकली जो है, अपने बौद्धिक क्षमता की वजह से जो है, बौद्धिक क्षमता की वजह से ले लेते हैं और उसको पचा करके जो है तमाम वकील दलील पेश करके उसको सही साबित भी कर देते हैं कि नहीं ये सब ठीक था बिल्कुल जो है। तो ये जो है वास्तव में पिक्चर जो है समाज को आईना दिखाने वाली पिक्चर है जो है। ऐसे पिक्चरों का वास्तव में स्वागत करने की जरूरत है कि समाज में ऐसे जो है चीजों को, बुराइयों को। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जब यादव सिंह से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन था नोएडा के अंदर? कौन सा व्यक्ति भ्रष्टाचारी होता है, कोई जात भ्रष्टाचारी नहीं होती है। जाति के खिलाफ आप मत बोलिए, नफरत देश में और समाज में मत फैलाइए। हम घुसखोर आदमी अगर पिक्चर बनती, घुसखोर आदमी पिक्चर बनती हम स्वागत करते, लेकिन घुसखोर पंडित पिक्चर बना के पूरे देश के जो विद्वान समाज है, विद्वत समाज है और जो ब्राह्मण समाज है, पढ़ा लिखा है, इन्होंने अपमान किया है। और ये पिक्चर बनाने वाले खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी का
हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। FIR करा के पिक्चर पे रोक लगाने का काम किया है और डायरेक्टर एक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रदेश को तनाव से और अराजकता से समाज को बचा लिया, प्रदेश को बचा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। व्यक्ति दोषी होता है, व्यक्ति अपराधी होता है, भ्रष्ट होता है, कोई जात अपराधी के नहीं नाम होती पर, है। धर्म के नाम पर देश को बांटना बिल्कुल गलत है। आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, यादव जी थोड़ा घूमिए, कैमरामैन इनके चेहरे पे फोकस कर दीजिए और सभी ब्राह्मणों को संदेश देना चाहता हूँ। अगर इनके पूरे ब्राह्मण और पूरे पंडितों की बात कर रहा हूँ, पूजा कराने आपके घर कोई ना जाए। पूजा करवाते हैं ना, मत बुलाइएगा। ब्राह्मण अगर इतना ही है तो कुरान खानी करवाइए आप अपने घर में, हवन मत करवाइए यादव जी। और ये हमें वाकई में पता है कि यादव लोग चादर ही चढ़ाते हैं, वो फूल नहीं चढ़ाते, वो चादर ही चढ़ाते हैं। देखिए ये बदनाम करने की मानसिकता है जो है। यादव शुरू से जो है भगवान कृष्ण का वंशज रहा है। यादव भगवान कृष्ण का वंशज रहा शुरू से जो है। तुम्हारे जैसा तो भगवान न्याय कृष्ण का का काम वंशज किया। होना चाहिए। यादव हमेशा न्याय का काम किया जो है, और न्याय के मामले में कभी भी पीछे नहीं हटता है जो है यादव समाज जो है। भगवान कृष्ण को बदनाम मत करिए। और हम तो कहते हैं, मैं बोल दूंगा तो विवादित हो जाएगा, इनका DNA टेस्ट कराइए, वास्तव में यादव है कि मुसलमान है। क्योंकि ये भगवान कृष्ण के अपने आप को वंशज बोलते हैं और उनके परम मित्र भी सुदामा थे, वो भी ब्राह्मण ही थे। ये देखिए सामाजिक ताना बाना, ये कुछ लोग हैं जो रूढ़िवादी मानसिकता के हैं, जो प्रोग्रेसिव। अभी इन्होंने एक डिबेट में बोला था कि ब्राह्मण बलात्कारी होता है, इन्होंने एक ऐसा बयान दिया था। तो ये इनका DNA टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर ब्राह्मणों के प्रति इतनी जहर है। ये मंगल पांडे की भी जो कुर्बानी हुई थी देश के प्रति, ये उसको भी नहीं मानते, ये रानी लक्ष्मीबाई को भी नहीं मानते, ये चंद्रशेखर आजाद को भी नहीं मानते, ये सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं मानते हैं। मैडम, साहित्य समाज का दर्पण है और ऐसे लोग समाज में तनाव पैदा करते हैं। ये हो पंडित, चोर या ये कोई भी शब्द है, कम से कम ऐसे लोगों को जो समाज के बड़े वर्ग में है, जो मीडिया क्या करती, कई लोगों को चीजें दिखाती है, तो कम एक ऐसी मूवी लेकर आए थे, दयानंद सरस्वती पे लेकर आते, जो पुनः विवाह का वो किए थे, विद्यासागर पर लेके आती, जो बाल विवाह को रोका, तमाम ऐसे उस पे लेकर आते। संदेश देने की कोशिश होनी चाहिए फिल्म देखिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया है, फिल्में मनोरंजन के लिए होती या फिर एक अच्छा संदेश देने के लिए। बात यहाँ पर ब्राह्मण, पंडित या फिर SC ST कैटेगरी, OBC की नहीं होनी चाहिए। ये सामाजिक पार्टी नहीं है, कोई जातिगत पार्टी नहीं, किस पार्टी को टारगेट। लेकिन पहले शंकराचार्य का मुद्दा गरमाया, फिर UGC के नए नियम का मुद्दा गरमाया, अब एक और नया, और सब में देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट। जी मैम, इससे हम निश्चिंत आपकी बातों से सहमत हो सकते हैं। दूसरी बात देखिए, पंडित एक उदार रहा है। पंडित एक छोटा ऐसा आदमी कि एक टाइम खाना खाकर और विद्या को ग्रहण करने वाला आदमी है। हम समाज इसलिए पूछते हैं कि पंडित बहुत से वेदों को पढ़ा है, हम उसके पास जाते हैं कि भैया कम से कम 2 मिनट में हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें निराधार हो जाए, तो वो बताता है। पंडित कभी लालसा के नहीं किया। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य कभी डिमांड नहीं किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे थे जो दलित के नेता बेटा को एक सिंहासन पर बैठा है, तो वो भी एक पंडित थे। और एक ऐसे तमाम पंडितों ने नीति और शास्त्र को लेकर चला है, कभी राज पाठ को लेकर नहीं चला है उन्होंने। ठीक है, क्या कैसे देखते हैं ये जो नई वेब सीरीज आने वाली है नेटफ्लिक्स पर? देखिए, पंडित शब्द विद्वान के लिए कहा गया है, और जहाँ तक ये पिक्चर आई घूसखोर पंडित, तो उसको बनाने वाले कोई नीरज पांडे जी हैं डायरेक्टर, और उसके जो है हीरो यानी नायक जो है मनोज बाजपेयी जी हैं। तो आप ये बताइए कि वो लोग समाज को अपमानित करने के लिए बनाए हैं, केवल पैसा कमाना चाहते हैं कि समाज को अपमानित करें? ब्राह्मण समाज में तमाम ऐसे दयालु प्रकृति के हैं, तमाम ऐसे विद्वान लोग हैं कि जो समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज को एक दिशा देने की बात करते हैं। सारे लोग थोड़ी घुसखोर हैं, हर समाज में कुछ घुसखोर हैं। सबसे ज़्यादा राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी घुसखोर हैं। उसमें केवल पंडित शब्द डाल के उन्होंने जलती आग में घी डालने का काम कर दिया। अभी चल रहा था शंकराचार्य का अपमान हो रहा, अभी UGC का बवाल चल रहा था, तब तक ला के कह दीजिए उन्होंने एक पिक्चर लाया, वो भी पंडित लोग ले आए, कहे घुसखोर पंडित। आप ये बताइए ये जरूरत क्या थी?
आपको एक ऐसी फिल्म बनाना चाहिए था, लगातार ये समाज कहा को जा आगे रहा ले जाने है, की बात करना चाहिए लगातार था। ये कहा जा रहा है कि इस सरकार में ब्राह्मणों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है और अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को उठाते हैं, लगातार उनके भी सोशल मीडिया पर ट्वीट आ जाते हैं। मायावती भी देखिए अब पीछे नहीं है, मायावती भी ट्वीट पे ट्वीट कर रही है कि इस सरकार में कैसे ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। भाई 27 में चुनाव है, जब हमारी सरकार आएगी तब देखिएगा कैसे हम ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। देखिए, मेरा नाम लालजीत यादव है और मैं जो है चिंतन मंथन करता हूँ, आलोचना विवेचना समालोचना करता हूँ और उसके बाद जो है मैं लालजीत यादव हूँ, मैं मानता हूँ चिंतन मंथन करता हूँ, आलोचना विवेचना समालोचना करता हूँ, मनोवैज्ञानिक दार्शनिक आत्मिक विवेकी ज्ञान से परख के तब बोलता हूँ कि ये जो पिक्चर बनाए हैं नीरज पांडे जी और मनोज वाजपेयी जी, तो ये समाज को अपमानित करने के लिए बनाए हैं, क्या बनाए हैं। जबकि पंडित समाज जो है, पंडित का मतलब विद्वान होता है और वो विद्वानों का काम है कि समाज को आगे ले जाना, न कि इस तरह का कोई कार्य करें कि जो है समाज अपमानित हो। और ये सनातनी धर्म की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सेंसर बोर्ड भारत सरकार का है, कैसे ये जो पास हो गया ये पिक्चर, ये कौन जिम्मेदार है। इस तरह की बात होनी चाहिए, न कि किसी समाज को बैन लगाना चाहिए इस पिक्चर पर। बैन लगावे ये सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार देश से मिटना चाहिए, प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। भ्रष्टाचार ही प्रदेश और देश के विकास के लिए अभिशाप बना हुआ। अगर भ्रष्टाचार शब्द आया है तो भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पहले भ्रष्टाचार समाप्त करें, तभी प्रदेश और देश का विकास होगा। और भ्रष्टाचार ही प्रदेश और देश के लिए अभिशाप बना हुआ है। और ये प्रोपगंडा जो फैलाया जा रहा है, समाज में विभेद पैदा किया जा रहा है, ये विभेद बंद होना चाहिए और सेंसर बोर्ड को सोचना चाहिए, ये पिक्चर बंद होनी चाहिए और इस तरह का नफरत नहीं फैलाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो बार बार ये नफरत फैलाने का काम आखिर क्यों कर रहे हैं? जो ये वेब सीरीज पे जो बहस हो रही है, इस वेब सीरीज का जो टाइटल है, टाइटल क्या है हमको टाइटल बताइए आप। क्या स्कोर पंडित? पंडित नहीं है, पंडित है। आप पंडित है, लेकिन जो इसका तात्पर्य निकलता है, अर्थ निकलता है, वो यही है। क्या निकलता, ब्राह्मण से जोड़ दिया गया। ब्राह्मण से ही जोड़कर इसको देखा जा रहा है। और अब तो टीजर को भी डिलीट कर दिया गया। अब दूसरी चीजें आती है, जो इसका स्क्रिप्ट है, उसमें स्क्रिप्ट तो अभी किसी ने देखा नहीं, कोई ट्रेलर इस तरह का आया नहीं है, सिर्फ टाइटल पर विवाद चल रहा है। और उस टाइटल को ही संशोधन करने के लिए, हटाने के लिए उसी का ऑब्जेक्शन हुआ है। और माननीय योगी जी ने यहाँ पर FIR लॉन्च करा दिया है। उनके साथ साथ में जो उसके डायरेक्टर हैं और जो पांडे राकेश जी हैं, वो अन्य उनकी टीम जो सहयोगी है, उनके ऊपर लॉन्च करा दिया गया, उनकी गिरफ्तारी के लिए कर दिया गया है। देखिए होता क्या है, वो उनका जब स्क्रिप्ट होता तो समझ में आता कि ये किस दृष्टिकोण से बनाए हैं, लेकिन जो टाइटल रखे हैं उस वेब सीरीज का, वो टाइटल ऑब्जेक्शनेबल है। उस पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि आप किस दृष्टिकोण से, किस भावना से, किस भाव से आपने इस ब्राह्मण समुदाय को टाइटल दिया, वो भी घुसखोर। एक होता है कि सम्माननीय पंडित, पूजनीय पंडित, टाइटल ये भी दिया जा सकता था, लेकिन आपने घुसखोर दिया है। तो स्क्रिप्ट में क्या है उसकी भी छानबीन की जाएगी, तब कार्रवाई होगा इस पर। फिलहाल तो अभी इस पर रोक लगना चाहिए कि ये टाइटल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, कैसे देख रहे हैं, क्या पंडित वाकई घूसखोर है? इस टाइटल से क्या समझ रहे हैं? जो नेटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज आने वाली है, हालांकि आई तो नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है कैसे उसके आने से पहले ही विवाद मच गया है। विवाद तो मचना ही है, क्योंकि UGC के नाम से जिस तरीके से सोर समाज का अपमान है, कई और बातों को लेकर आप इस तरीके के नाम देते हैं। क्या कर रहा है सेंसर बोर्ड, क्या कर रही है सरकार? मैं सवाल इतना करना चाहता हूं कि अगर आप फिल्म या कोई वेब सीरीज देखते हैं तो उसके नाम से या उससे कुछ नहीं करिए, आप उसे एक स्टोरी समझ के भी देख सकते हैं। मगर सवाल यहाँ ये होता है कि अब जिस तरीके से स्वर्ण समाज को जलील किया जा रहा है, कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जा रहा है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत है। और नाम थोड़ा चेंज हो जाए, क्या पिक्चर में होगा, क्या वेबसाइट सीरीज में, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि देखा नहीं है, ना रिलीज हुई है। तो सवाल इस तरीके के, जैसे कश्मीर फाइल्स आई, ये नफरत के एजेंडे हैं, या PK आई, ये नफरत के एजेंडे, क्या कर रही है सरकारें बैठ के? तो मैं किसी खास समुदाय के आदमी को अगर इसकी ठेस पहुंची है तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया है उस पर कार्रवाई हो और कहीं से कहीं जो चीज़ें गलत हैं उसे सही किया जाए। देखिए, रूल रोल नैतिक समावेशी मॉडल जो है हमारे शासन, ये रोल वाले लोगों को, जो गाना बजाना वाले हैं,
इनके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही है, जो फिल्में बन रही है, ये समाज में थोड़ा सा गिमिक्स कर रहे हैं लोग। इससे सोसाइटी का क्या, डाउन ट्रोडन आदमी क्या फ़ायदा, एक आदमी बेरोजगारी का क्या फ़ायदा। देखिए अब ये ओरिजिनली ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का अब एरा ख़त्म हो रहा, लेकिन सवाल इस बात का जनता के सामने एक क्वेश्चन हो गया कि इसका राहुल गांधी के भी अंदर अभी प्री मेच्योरिटी है, प्री मेच्योर एक्शन ले रहे हैं। जनता इसको बहुत लाइक नहीं करती, भाई कोई आदमी बोल रहा है हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्री मेच्योर है। और मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया, न सपा ने किया। मुस्लिम समाज को जो 20% 25% उनका कल्चरल राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन है, कल्चरल राइट, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके साथ कहाँ अच्छा किया। और ऐसे लोगों को जो सोसाइटी के अंदर जो किए हैं, अभी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो रोल रूल ये सब जो चल रहा है, नैतिक समावेशी मॉडल, इसमें नैतिकता का क्वेश्चन जुड़ा है कि वो नैतिक थे कि नहीं थे। तो ब्राह्मण सनातन संस्कृति का जनक है। उस सनातन संस्कृति की जब प्रक्रिया में पढ़ेंगे तो ब्राह्मणों ने सबको समावेश किया। और आज भी ये देश में जो सनातन संस्कृति है, तभी लोग हिंदू रह रहे हैं, मुस्लिम रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, और सबके साथ वो अच्छा व्यवहार है, अच्छा हमारा उसी तरह का गुलदस्ता का संविधान है। ये सब है, और देशों में नहीं है। आप चले जाइए, कोई नागरिकता ले ले, कहाँ का, अरब का, यहाँ का मुसलमान जाके अरब का नागरिकता ले ले तो हम जो नहीं सो कहें। तो ये लोगों की मानसिकता क्या, लुटेरों की मानसिकता है। और यहाँ के संविधान की ऐसी विशेषता है, यहाँ की सोसाइटी की ऐसी विशेषता है। लेकिन अब रोल वाले आदमी को, फिल्मी दुनिया वाले जो पैसे से वाले आदमी, किसी सोसाइटी के ऊपर कमेंट या इस तरह के कमेंट नहीं आने चाहिए, गलत है, समाज के लिए ठीक नहीं हो रहा है, ये सामाजिक परिवेश में गलत हो रहा है। ठीक है, तो लगातार देखा जा रहा है कि कैसे ये वेब सीरीज तो नहीं आई है, लेकिन उससे पहले कैसे विवाद मचा हुआ है, कैसे देखते, क्या वाकई पंडित घूसखोर हो गया है क्या? ब्राह्मण समुदाय के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आप किसी भी जाति विशेष को आप जो है गलत नहीं कह सकते। ऐसा मतलब एक जाति आप कोई बता दो, एक धर्म बता दो जहाँ पे सब लोग सही हो या सब लोग गलत हों। मेरा मानना ये है कि जो मतलब आज भारत में हो रहा है कि हर चीज़ का दोषी ब्राह्मणों को ठहराया जाए। जैसे ये इन्होंने बनाया है कि घूसखोर पंडित ना, ये इनकी वेब सीरीज़ है, मूवी है शायद से। तो ऐसे किसी की क्षमता हो तो बलात्कारी मौलाना ऐसा बनाए कोई। पूरे बॉलीवुड को पूरे OTT प्लेटफॉर्म्स को ये चैलेंज करता हूँ मैं, आप में क्षमता हो तो बलात्कारी मौलाना इस पे कभी वीडियो बनाओ। जो है यूजुअली जो है देखा जाता है कि जितने भी मदरसों में तो बलात्कारी मदरसा ऐसे वीडियो ऐसे आप जो है फिल्म्स बनाओ तो मैं जानूँ कि जो है आप बड़ा समाज के जो है आप पर्दे हो और समाज में जो हो रहा है उसकी सच्चाई आप दिखा रहे हो। केवल हर समय ब्राह्मणों को टारगेट करना इस देश में, मतलब ये तो एक दोगलेपंथी की जो एक सीमा है ना वो पार हो गई, हिपोक्रेसी की एक सीमा होती है वो भी पार हो गई है कि जिन ब्राह्मणों ने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, सदैव युद्ध में, चाहे वो जितने भी आक्रांता रहें, अंग्रेज रहें, इनसे युद्ध में ब्राह्मण सदैव आगे रहा। इनसे जो है आज भारत के जो है जितना भी टैक्स आ रहा है भारत में, उसमें भी ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या है, अच्छा खासा परसेंटेज है। आप सेना में ले लो, उसमें भी ब्राह्मणों का अच्छा खासा परसेंटेज है, संख्या है। और ये सब होने के बावजूद अब हर समय ब्राह्मणों को आक्रांता और ब्राह्मणों को शोषण करता है या ब्राह्मण को जो है भारतीय न बता के आप क्या दर्शाना? जातिवाद पर क्या पिक्चरें बनना चाहिए? देखिए, बात यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं, देखिए जो बात करें अगर फिल्मों की, कोई वेब सीरीज आती है तो उसमें सीधे तौर पर एक अच्छा संदेश देने की कोशिश होनी चाहिए। ये तो नफरत फैलाने की बात हो गई। नहीं, मूवीज होती ही इसलिए है कि उससे समाज ये तो कुछ सीखे, ये तो उससे समाज कुछ जाने। ना इस मूवी से कुछ सीख रहा है ना कुछ जान। हालांकि आप जो है दो जातियों में या फिर सभी जातियों में मतभेद ज़्यादा पैदा कर रहे हो आप ब्राह्मण। अभी इस मूवी को लेके काफ़ी लोग चिढ़ाएंगे, उसमें अगर मान लो कोई पागल पंडित हुआ जो अपने जाति को लेके ज़्यादा सेंसिटिव हुआ तो वो मारने पीटने लगेगा, फिर आप कल को कहोगे ब्राह्मण हिंसक, फिर आप उस पर भी मूवी बनाओगे। इस तरह तो फिर बातें बढ़ाने को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बॉलीवुड और जो है OTT प्लेटफॉर्म्स की जितने भी मतलब फिल्म मेकर कंपनीज हैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आप लोग बलात्कारी मौलाना के नाम की फिल्म बना के दिखाएं, आप लोग बलात्कारी मदरसा के नाम की फिल्म बना के दिखाएं, आप लोग जो है हननकर्ता मुसलमान के नाम की फिल्म बना के दिखाएं, आप लोग जिहादी मुसलमान के नाम की फिल्म बना के दिखाएं, आतंकी मुसलमान के नाम की फिल्म बना के दिखाएं। इस पे आपकी हिम्मत नहीं डोलेगी क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे आपका जो है सर सीधा तन से जुदा कर दिया जाएगा। आप जानते हैं वहाँ पे नारे लगने लगेंगे कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तब आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। आप उसी वर्ड के पीछे, उसी समुदाय के पीछे पड़े हो जो इस देश में बाकायदा बहुत शांतिपूर्ण समुदाय है। आज तक किसी भी ब्राह्मण द्वारा
ये ब्राह्मण के गुट द्वारा। कभी आप बता दीजिए कि कोई ऐसा दंगा हुआ हो, कोई ऐसा जो है धरना उन्होंने दिया हो जिसमें देश की संपत्ति को, देश के किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो। इतने शांतिप्रिय समुदाय को आप जिस तरह से हर तरह से मानसिक प्रताड़ना आप लोग दे रहे हो, ये स्वाभाविक है कि ये भारत के लिए ही अहित के रूप में आगे चल के दिखेगा। इससे भारत का ही, केवल हमारा अहित नहीं होगा, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यही हाल है। अब ये समझ लीजिए बात, इसमें केवल भारत का अहित नहीं, इसमें अहित पूरे देश का है। इसमें केवल ब्राह्मणों का अहित नहीं, अहित पूरे देश का है इसमें। तो बिल्कुल देखिए, लगातार जो ये विवाद बढ़ता जा रहा है इस वेब सीरीज को लेकर, क्या लगता है इस पर? मैडम जैसे ये आई है कोई घूसखोर पंडित में, ऐसा अगर किसी दूसरे समाज के लिए गया तो वो भी तो गलत है ना मैम। तो ऐसी पिक्चरें नहीं आनी चाहिए, इससे विवाद फैलेगा। बिल्कुल, ये सिर्फ देखिए ब्राह्मण समाज के लिए नहीं है, तो फिर सारे वर्ग के लिए अगर किसी SC ST पर भी जो पिक्चरें बना दी जाती हैं, जो वेब सीरीज बना दी जाती हैं, यानी कि ये बात सिर्फ ब्राह्मणों पर ही है कि सारे वर्ग की बात होनी चाहिए? नहीं मैम, ब्राह्मण बने ये किसी वर्ग के लिए ऐसी मूवी नहीं है जिससे कि लोगों में तनाव पैदा हो, लड़ाई की स्थिति पैदा हो। अब हम जाके उस मूवी को देखेंगे, हम ऐसे समाज से आते हैं, तो मेरे दिल में क्या उड़ेगा? उन लोगों के लिए हमारे दिल में नफरत पैदा होगी ना। तो यही लागू होता है कि ना ऐसी मूवी आए ना इंसान में नफरत पैदा हो। और बाकी ये जो हीरो हीरोइन है, ये सब ये क्या सिखाते हैं? हीरोइन को कैसे भगा के लेके जाना है, लड़कियों को कैसे किडनैप करना है, इनके पास में सब ये सब अब कहना नहीं चाहते, जो हमारे गाँव की भाषा में कहते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता मैम। तो हीरो हीरोइनों के चक्कर में ना पड़े, ये सिर्फ समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। यानी कि सीधी भाषा में आप बता देंगे? सीधी भाषा में बिल्कुल, इनके पास ये क्या सीख देते हैं, ये क्या सीख देते हैं? फाइनल कमेंट देना चाह रहे हैं? फाइनल कमेंट मैम ये देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, द बंगाल फाइल्स आई, द कश्मीर फाइल्स आई, ये सारी जो पिक्चरें थी ये क्या कहते हैं कि ओरिजिनल थी। और जो अभी क्या कहते हैं द एब्स्टेंट फाइल आई है, एक नई जो सरकार में उथल पुथल है, जिसकी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद तक छोड़ दिया, मतलब भरी संसद से उठ कर चले गए उनसे जब जवाब मांगा गया, तो वो AI होगी। एप्स्टीन फाइल्स पे पिक्चर बनवा दी जाए क्या? मैम हमारा तो मानना है वो जो 3 लाख पन्नों की पूरी फाइल है उसी पे मूवी बननी ही चाहिए। ये सब देखिए, ये सब गुमराह करने का तरीका है। लेकिन देखिए ना, उसमें कुछ जो फाइल के पन्ने निकले उसको तो कुछ मार्कर से काला कर दिया गया, तो फिर उसमें कैरेक्टर कैसे फिर पता लगेंगे ये वाला कैरेक्टर किसको दिया जाए? सबसे अच्छा कैरेक्टर अगर कोई डिफाइन कर सकता है तो वो जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी हैंडल करता है, अमेरिका से ट्रम्प जी, वही कर सकते हैं। हमारे पास इतने बढ़िया मुद्दे हैं पिक्चरें बनाने के लिए, एप्स्टीन फाइल है तो लेटेस्ट इतना बढ़िया नया सा मुद्दा आ गया है। और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, वही आयरलैंड आप इस्तेमाल करिए, और हमारे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री जी के पास प्राइवेट जेट भी है, तो वो तो जा भी पाएगा वहाँ पे। और ये सारे छोटे छोटे मुद्दे ला करके देश को गुमराह मत करिए। ये पूरे देश को पता है कि आपने देश बेच दिया है ट्रम्प जी के नाम पे, टैरिफ भी खत्म कर दिया, और फिर क्या कहते हैं कि मील, ये भी भाई नई ट्रेड मील की डील्स हो रही हैं, तो हमारे देश का किसान मरेगा तो आम आदमी भी मरेगा। भाई जब किसान का जो 25 रुपये 30 रुपये कमाई होती थी, वो आप बाहर से 12 रुपये में खरीद लोगे, तो किसान की कमाई खत्म। तो हमको लग रहा है कि ज़मीनें जो किसानी आदमी करता था, किसानी ना करके वहाँ पे फिर नई तरीके की बिल्डिंगें बनेंगी, तो खाएगा इंसान है नहीं। तो ये देश जो है वो 200 साल जो गुलामी करके आया है, वापस से ये फिर अंग्रेजों की गुलामी की कगार पे जा रहा है, तो उस पर बात करनी चाहिए। सबसे बेस्ट ये है। बाकी जो सांसद में बैठे हैं 140 सांसद हैं जो सदन में बैठे हैं, उनमें दम है नहीं। उनको तो आने वाले समय में जब वो वोट मांगने आएंगे तो हमारे जैसे युवा जो हैं, मैं उनको जगाना चाहूँगा और उनको चूड़ी बिंदी और साड़ी दान करने का कार्य करें। सबसे बेस्ट जो चीज़ है, क्योंकि अगर वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए तो भाई रहने ही दें। क्योंकि मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं दे दी है ना, उन योजनाओं के तले हम लोग इतना दब चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के संगमरमर के पत्थर देख करके हम लोग की आंखें खत्म हो गई है। तो देखिए, लगातार देखा जा रहा है घूसखोर पंडित, ये वेब सीरीज अभी आई नहीं है, इसका टीजर आया था। हालांकि जिस तरीके से विवाद बढ़ता रहा तो देखा गया कैसे भी टीजर को डिलीट मार दिया गया। लेकिन देखिए, सवाल यही है कि आखिर क्या ब्राह्मणों को टारगेट करना इतना आसान हो गया है? कभी शंकराचार्य का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया, फिर देखा गया कि कैसे UGC के नए बिल को लेकर विरोध होता नजर आया। ये कहा जा रहा था कि सवर्णों पर यह अत्याचार है, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब एक और नया विवाद देखा गया फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा
हुआ ये विवाद, ये जो नई वेब सीरीज आने वाली है घूसखोर पंडित, इस पर तमाम तरह के सवाल और फिर से यही घुमा फिरा के कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट करने की कोशिश। लेकिन देखिए, बात सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं, बात हर वर्ग की है। इस तरीके से जो जितनी भी फिल्में बनाना, जितनी भी वेब सीरीज बनाना, ये वाकई बेहद ही गलत है। समाज को तोड़ने का काम ऐसी वेब सीरीज करती है, ऐसी फिल्में करती हैं, देश को तोड़ने का काम करती है। और सिर्फ तो ऐसी जो वेब सीरीज या फिर फिल्में आती हैं देश के सामने, वो सिर्फ विभाजन खड़ा करती है, सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम करती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं प्रिया तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।